तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टडी पूल वेबसाइट के बारे में, जिस पे मैं पिछले 4 महीनों से काम कर रहा हूं और इसी वेबसाइट से आप भी ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। पर उससे पहले मैं आपको एक पेमेंट प्रूफ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी टोटल अर्निंग $1400 से भी ज़्यादा हो चुकी है और इसके अलावा मैं स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट विड्रॉ भी कर चुका हूँ। पर ये जो अर्निंग आपको दिखाई दे रही है वो पिछले 2 से ढाई महीने की है। इस वेबसाइट में क्या है कि आपको अपने पुराने स्टडी मटेरियल, जैसे कि आपके पुराने नोट्स, कोई पुराना असाइनमेंट है, कोई पुराना क्वेश्चन पेपर या फिर कोई पुरानी मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है जो आपने सॉल्व करी है पेपर पे या फिर किसी नोटबुक में, भले ही वो हाथ से लिखा हुआ हो, और इसके जैसे और भी पढ़ाई के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई नोट्स होते हैं या कुछ भी मटेरियल है पढ़ाई का, उसे आपको इस वेबसाइट पे अपलोड करना है। और ये वेबसाइट उन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सेल करती है, उनको बेचती है। और हर डॉक्यूमेंट की सेलिंग पर आपको अप टू $10 यानी कि तकरीबन $850 का पेमेंट दिया जाता है। अप टू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि $10 ही मिले, कभी $8, कभी $7, कभी $9 भी होते हैं। तो अप टू $10 आपको पर डॉक्यूमेंट की सेलिंग पर मिलेगा। और ये बता दूं कि ये आपकी पैसिव इनकम होने वाली है, मतलब अगर आपने महीने के 20-30 डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए तो आपको हर महीने पेमेंट आती रहेगी। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आप कमा सकते हो महीने के $200 से $400 सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल, पुराना स्टडी मटेरियल अपलोड करके, यानी कि तकरीबन 35,000 रुपये हर महीने एज अ पैसिव इनकम। तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होगे और अपने पैसे को भी अच्छे से मैनेज कर रहे होगे। तो दोस्तों, जितना आसान ये आपको सुनने में लग रहा है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, उसका पूरा प्रोसेस समझते हो, तो ये करने में भी उतना ही आसान हो जाएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको मेरी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा भी देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्टडी पूल वेबसाइट से आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा स्टडी पूल की वेबसाइट पर। इसका पूरा एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपको रजिस्टर करके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और कुछ डिटेल्स जाननी पड़ेंगी, जैसे कि आपके स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम इसमें डालना होगा। अब इस वेबसाइट पे पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, उसे सेल करो, या फिर आप एक ऑनलाइन ट्यूटर बन जाओ। अब ट्यूटर तो हर कोई नहीं बन सकता, तो हम डिटेल में जानेंगे वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स को सेल करने के बारे में। आपको इस वेबसाइट पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और जैसे ही मैं सेल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे टॉप अर्नर्स देखने को मिलेंगे। तो पहला नाम जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है एलन मिच, जिसने $94,000 अभी तक इस वेबसाइट से कमा लिए हैं। उसी तरह से परमा जॉन और चेक्समेक्स भी हैं, जिन्होंने $92,000 और $80,000 इस वेबसाइट से कमा लिए हैं अभी तक। अब $94,000 कितना होता है इंडियन करेंसी में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है करीबन 78 लाख रुपीज़। तो 78 लाख रुपीज़ इस बंदे ने अभी तक इस वेबसाइट से कमा लिए हैं। ये तो खैर टॉप अर्नर्स हैं जो काफ़ी टाइम से इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। पर एज अ न्यू यूज़र अगर हम महीने के $300 से $400 बिना किसी मेहनत के इस वेबसाइट से कमाते हैं तो वो भी बहुत है। इसी के साथ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न मनी बाय सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट्स, अर्न पैसिव इनकम ऑफ अप टू $5,000 a month. We share your documents with tens of millions of students. You get up to $10 every time a student views one. मतलब इस वेबसाइट के हिसाब से आप महीने के $5,000 तक कमा सकते हो और हम बात कर रहे हैं महीने के $300 से $400 कमाने की। तो ये काफ़ी आसान होने वाला है आपके लिए। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा व्हाट टू अपलोड, और इसमें अब हमें यहाँ पे 4 सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला है क्विज़ और एग्ज़ाम प्रेप। इसमें लिखा है प्रैक्टिस टेस्ट, एग्ज़ाम प्रेप मटेरियल एंड स्टडी गाइड्स कैन बी हेल्पफुल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स। मतलब आपके कोई भी पुराने क्वेश्चन पेपर हों, किसी यूनिवर्सिटी के, किसी स्कूल के, आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं तो आप उसके क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद इस सेक्शन में है ओल्ड असाइनमेंट्स। इसमें लिखा है पास्ट होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, पेपर्स एट्सेट्रा दैट स्टूडेंट्स कैन रिव्यू एज रेफरेंस। मतलब कोई भी कोर्स करते टाइम या फिर किसी क्लास में आपने कोई नोट्स बनाए हों, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई असाइनमेंट बनाया हो, आपको कोई होमवर्क मिला हो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है या फिर इसके बारे में लिखना है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी इस पर अपलोड कर सकते हो। और इधर साइड में आपको दिखाई दे रहा है मल्टी लैंग्वेज कंटेंट, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया का ही स्टडी मटेरियल हो। आप अगर कहीं बाहर गए हो पढ़ने के लिए, या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन या फिर बड़े भाई बहन अगर कोई किसी दूसरी कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनके स्टडी मटेरियल को भी अपलोड कर सकते हो। हालांकि उससे ज़्यादा अर्निंग होगी एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टडी मटेरियल।
अब जिन बातों का आपको ख्याल रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो पढ़ने में क्लियर होना चाहिए। आप अपनी स्टडी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो या फिर उसकी फ़ोटो भी ले सकते हो, लेकिन फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वेल फॉर्म्ड होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। आप इसमें अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स का भी फ़ोटो लेकर डाल सकते हो, लेकिन वो पढ़ने में आसान होना चाहिए। बेसिकली आप इसे ऐसे समझो कि अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझ ही नहीं पाएगा, उसे कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, तो कोई क्यों ही उसे आगे देखेगा या फिर उसे खोलेगा। आप खुद को एक स्टूडेंट की जगह पे रख के देखो, आप भी वही डॉक्यूमेंट ओपन करोगे जो पढ़ने में अच्छे से समझ में आए और थोड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड हो। अब डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है ये भी बहुत आसान है। इसके लिए सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेल डॉक्स, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरफ में आपको दिखाई देगा अपलोड मोर फाइल्स। इसमें क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपनी सारी फ़ोटोज़ या फिर कोई भी आपका PDF हो, कोई PPT हो, वो आप इसमें अपलोड कर सकते हो। यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो वो रिव्यू में चले जाएंगे। रिव्यू में कम से कम 48 आवर्स तक का टाइम लगता है, 2 दिन का टाइम लगता है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे करीब करीब 440 डॉक्यूमेंट्स इसमें अभी तक अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ पे आपको नीचे थोड़े मेरे डॉक्यूमेंट्स देखने को भी मिलेंगे। इसमें क्या है कि जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे तो वो रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में करीब करीब 48 आवर्स यानी कि 2 दिन का टाइम लगता है। इसमें ये चेक किया जाएगा कि आपने कहीं किसी गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड तो नहीं किया है। जैसे कि कुछ ज़्यादा होशियार लोग होते हैं, वो किसी और वेबसाइट से या फिर गूगल से कोई डॉक्यूमेंट निकाल के इस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, तो वो सब यहाँ पे नहीं चलने वाला, वो डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब अप्रूवल के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से समझाना होगा कि वो किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, किसके काम आएगा, कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक का वो डॉक्यूमेंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसी के साथ आप इसमें कुछ टैग्स डालोगे जो कि आपको लगता है कि लोग ज़्यादा सर्च करेंगे, जो कि आपके टाइटल से मैच करता है या फिर जो सर्च रिज़ल्ट में आना चाहिए, तो वो टैग्स आपको इस डॉक्यूमेंट में डालने हैं। मैं इसमें आपको टैग्स डाल के दिखाता हूँ कि कैसे आप इसमें टैग्स ऐड करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस डॉक्यूमेंट को खोला तो इसमें मैंने टाइटल दिया है मीडिया एंड इमेजेस डिस्कशन पोस्ट। इसमें मेरा जो स्कूल है वो है लिंगियास यूनिवर्सिटी, मार्केटिंग का कोर्स है, और इसमें मैंने टैग्स डाल रखे हैं मीडिया, इमेजेस, इमेज क्राफ्ट, मीडिया डिज़ाइनिंग। इसमें मुझे मान लो और टैग डालने हैं तो मैं इसमें डालूंगा लेट्स से 2023 मार्केटिंग क्वेश्चन पेपर। ये लिखने के बाद एक कॉमा डालूंगा तो ये टैग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसमें मल्टीपल टैग्स डालने हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मैंने मल्टीपल टैग्स इसमें डाल रखे हैं, जो कि कोई भी अगर सर्च करेगा, कोई स्टूडेंट अगर सर्च करता है तो मेरा डॉक्यूमेंट उसके सामने रिजल्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है सेव एंड अपडेट। तो बस इतना सा काम है, 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इस पूरे काम में और आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए अब रेडी हो। अब ये जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो कहाँ दिखाई देगा? वो दिखेगा स्टडी पूल वेबसाइट के होम पेज के अंदर ब्राउज नोट बैंक वाले सेक्शन में। अब जैसे आपको यहाँ खूब सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही और लोगों को भी आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। जैसे कि आपने अपना स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डाला था तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे और आपके जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। अब जिसको भी आपका कंटेंट पसंद आएगा वो आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा और उसको पूरा देखने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को पूरा देखने के लिए उसे उस डॉक्यूमेंट को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जो कि आपकी अर्निंग होने वाली है। अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना। आप रैंडमली सिर्फ इमेज अपलोड करके छोड़ मत देना। आपको उस डॉक्यूमेंट के बारे में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी डिटेल देनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसे सर्च कर पाएँ, समझ पाए और ओपन करना चाहें। तभी जाकर आपकी अर्निंग होनी स्टार्ट होगी। अब यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलना, आपको भी मेरी मेहनत दिख ही रही होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी सारे ऑनलाइन अर्निंग के तरीके आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया बेसिक कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको जाना होगा सेल डॉक्यूमेंट्स पे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैक्सिमाइज योर अर्निंग्स। इस पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट आपको बताएगी कि किन डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा डिमांड है। इसमें आपको यहाँ पे डूज एंड डोंट्स देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है कि जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो रीडेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए। डोंट्स में क्या क्या आता है? लो क्वालिटी, बैड टाइटल, फिर आता है डुप्लीकेट कंटेंट। कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में। और थोड़ा सा आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको गुड कंटेंट एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे कि आपको पहला यहाँ पे देखने को मिल रहा है एसे ड्राफ्ट। तो कोई ऐसे हो गया, किसी टॉपिक पे अगर आपने कोई ऐसे लिख रखा है तो उसका और कोई ड्राफ्ट है तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो।
फिर है मैथ्स प्रैक्टिस क्विज़, इसमें डिटेल्ड क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन अगर आपके पास है किसी डॉक्यूमेंट में तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ये जो कंटेंट है, ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें, इसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर आप इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो उसके अनलॉक होने के या फिर उसके ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब बैड कंटेंट में क्या क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है स्टडी गाइड, इसमें लिखा है टू ब्लरी या फिर इल एलिजिबल कंटेंट। फिर है डिस्कशन प्रैक्टिस, जिसमें कि वेरी बैड ग्रामर एंड मिसिंग रेफरेंसेस सोर्सेज। सो बेसिकली आपको अपने डॉक्यूमेंट को ऐसा अपलोड करना है जिसमें कोई एक यूनिक चीज़ हो, जो पढ़ने में आसान हो। बेसिक जो है वो ये है कि इसकी इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्कैन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, कोई ब्लरी इमेज नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा ठीक ठाक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो किसी के काम आए। तो बेसिकली किस टाइप का कंटेंट आपको अपलोड करना है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो अब हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, वो अप्रूव भी हो गया और उनको स्टूडेंट्स ने ओपन भी कर लिया। अब जानते हैं कि आपकी अर्निंग कहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ आपको टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिखाई देगा मेन्यू या प्रोफाइल का ऑप्शन। इसमें आपको दिखेगा माई बैलेंस, इसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स अनलॉक हुए हैं वो दिखाई देगा। इसके नीचे क्विक क्वेश्चंस के टोकन आपको दिखाई देंगे और यहाँ आपको अपना बैलेंस दिखाई देगा। इसमें टोटल बैलेंस है और उसके बाद आपको यहाँ पेंडिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट अनलॉक होने के बाद 72 आवर्स तक अगर किसी स्टूडेंट ने कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया है, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट कुछ और अपलोड किया लेकिन वो अंदर खोलने के बाद कुछ और निकला, तो वो सब अमाउंट एडजस्ट होके आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। नीचे देखोगे तो आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आपको 15% का सर्विस चार्ज लगेगा स्टडीपूल वेबसाइट की तरफ से, और इसमें 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने में। विड्रॉल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अपने पैसे निकाल सकते हो पायोनियर के थ्रू, पेपल के थ्रू, वाइज, वेस्टर्न मनी के थ्रू। इसमें ACH एंड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये US और कनाडा के लिए है, इंडियन बैंक का ऑप्शन इसमें नहीं होता है। तो आप पायोनियर या फिर पेपल के थ्रू अपने पैसे इसमें विड्रॉ कर सकते हो। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको कुछ फ़ी लगेगी और इंस्टेंट ही पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बाकी आपको कैटेगरीज काफ़ी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, फिर ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, प्रोग्रामिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स हैं जिसके रिलेटेड आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो ये था स्टडीपूल वेबसाइट से अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने का पूरा प्रोसेस। आई होप आज आप इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी लेके जा रहे होगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। मैं मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।